अच्छी सी कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस कहानी में हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम कहानी को पहले बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार एक संत होते हैं, वो अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली नहीं जाने देते। एक दिन उनके घर एक भिखारी संत के दरवाजे पर आ गया और संत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो भिखारी को देखकर कुछ अंदर लेने के लिए चला गया। संत अंदर कुछ लेने के लिए चला गया कि ताकि मैं इसको कुछ दान कर सकूं। उसके घर में भिखारी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वह रसोई घर में एक गिलास रखा था, वो लेकर आए और भिखारी को दे दिया। भिखारी गिलास पाकर बड़ा ही खुश हुआ और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जब संत की पत्नी को यह बात पता चली तो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि यह क्या कर दिया आपने जो गिलास दिया है वह तो चांदी का है, इतना महंगा है। आप भिखारी को कुछ और दे देते, वह गिलास क्यों दिया? इतना सुनकर के संत दौड़ करके भिखारी के पास गए और भिखारी को जाकर कहा कि भाई, यह गिलास है जो चांदी का है, इसे सस्ते दामों में मत बेचना। और चुपचाप वो बर्तन बिना लिए खाली हाथ घर लौट आए और बड़े खुश लग रहे थे। पत्नी ने पूछा, दान दे दिया बर्तन और अभी भी खुश हो, लेकर भी नहीं आए हो वापस? तो संत ने बड़े आराम से नम्रता से कहा कि मैं खुश रहने का अभ्यास कर रहा हूँ। मतलब मैं इस बात का अभ्यास कर रहा हूँ कि मैंने जो दान दिया है वो मान लीजिए मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो चांदी का था, लेकिन फिर भी मैं उस नुकसान के बाद भी अपने आप को खुश रखने का प्रयास कर रहा हूँ। दुखी और निराश नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं यह देखना चाह रहा हूँ कि क्या मैं बड़े नुकसान के बाद भी खुश रह सकता हूँ। तो भिखारी को जो मैंने कीमती वस्तु दे दी है वो मैंने उसको दान कर दी है, और किया हुआ दान कभी भी वापस नहीं लिया जाता और हमें लेना भी नहीं चाहिए। मेरा नुकसान हुआ लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए और भगवान की इच्छा मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लाभ हो या हानि हो, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, तभी हम जीवन से सुखी रह सकते हैं और जीवन में हर प्रकार के सुख का, दुख का आनंद उठा सकते हैं। तो संत की बात है, ये बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और हम इतने दुखी हो जाते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और उससे ज़्यादा पैसा हमें डॉक्टरों के पास देना पड़ जाता है। तो चिंता ना करें, दुखी ना हो और प्रयास करें कि आप जैसी भी परिस्थिति में हैं खुश रहें। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।